म्यांमार को जानने वाले इस बात को बखूबी जानते होंगे कि इस देश को कभी बर्मा के नाम से जाना जाता था। इस देश की राजधानी का नाम भी बदलता रहा है, जो कभी रंगून और कभी यांगून रहा है। वैसे क्या आप में से किसी को शमशाद बेगम की आवाज में वो गाना याद है? ये गाना सुनने में जितना ही कानों को प्रिय लगता है, उतना ही इस गाने में उस जमाने के प्रवासियों का दर्द छुपा है, जो उनकी गुलामी को सहजता से बयां करता है। खैर, आज की इस वीडियो में हम म्यांमार की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को नजरअंदाज करते हुए जानेंगे वहां के कुछ अनोखे अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों, म्यांमार में रेगिस्तान के अलावा सब कुछ है। सब कुछ बोले तो यहाँ की भौगोलिक खूबसूरती बेजोड़ है। पहाड़ियों की श्रृंखला, झरने, झील, नदियाँ और समुद्र यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। म्यांमार की 89% जनता बौद्ध धर्म को मानती है। भारत से शुरू होकर बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फैल गया है, लेकिन म्यांमार में उसके मानने वाले सबसे ज्यादा हैं। म्यांमार की जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कृषि का है और चावल यहाँ की मेन फसल है। म्यांमार में गर्भवती महिलाओं को केला और मिर्च खाने की मनाही है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि केला खाने से बच्चे का आकार बेतहाशा बढ़ता ही जाएगा और वहीं मिर्च खाने से उसके बाल ही नहीं उगेंगे। ये दोनों ही बातें जस्ट एक मिथ है। यहाँ पर लोग सोमवार, शुक्रवार और जन्मदिन के मौके पर बाल नहीं कटवाते। इसके पीछे कोई भी लॉजिकल कारण नहीं है। दोस्तों, यहाँ का श्वेदांगोन पगोड़ा दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी खूबसूरती के मामले में इस देश को पूरी दुनिया में तीसरा नंबर दिया था। ये हीरे, मोती और सोने से जड़ा पगोड़ा देखने में काफी खूबसूरत लगता है। इसके टॉप पर सजा हुआ सबसे बड़ा हीरा 72 कैरेट का है। दोस्तों, म्यांमार ही एक ऐसी जगह है जहां पर आप चाय को पीने के साथ साथ खा भी सकते हैं। यहाँ पर चाय की पत्तियों को एज अ सैलेड के रूप में खाया भी जाता है। म्यांमार दुनिया के उन 3 देशों में से एक है जहां पर मैट्रिक सिस्टम का यूज नहीं किया जाता, यानी जो हम किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर यूज करते हैं वो म्यांमार में यूज नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर चलता है एक विस। विस का मतलब है 1.68 किलोग्राम। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर करेंसी भी 2 तरह की यूज होती है। यहाँ पर आप यहाँ की लोकल करेंसी क्यात को भी यूज कर सकते हैं और अमेरिकन डॉलर को भी यूज कर सकते हैं। म्यांमार में दोस्तों पुरुषों और महिलाओं द्वारा लुंगी पहनने का बड़ा प्रचलन है। आदमियों की लुंगी को पासो कहा जाता है, जो आमतौर पर धारीदार या सादे होते हैं, जबकि महिलाओं की लुंगी को हतमे कहा जाता है। ये ब्राइट और कलरफुल होती है। दोस्तों, थाई बर्मी बॉर्डर पर एक खास माइनॉरिटी जनजाति कायान है। इस जनजाति में महिलाओं की लंबी गर्दन को सुंदर निशानी के रूप में देखा जाता है। महिलाएं भी इस बात की खास इंपॉर्टेंस रखती हैं और इसीलिए गर्दन को लंबा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए 5 साल की उम्र से ही उनकी गर्दन को लंबाई करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। गर्दन में पीतल के छल्ले पहनाए जाते हैं और एक एक करके ये बढ़ाते जाते हैं। इससे इनकी गर्दन तो लंबी हो जाती है, लेकिन इन्हें काफी सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो ये इलाका काफी छोटा है, लेकिन दुनिया भर में किसी धार्मिक स्थल के मुकाबले यहाँ पर एक काफी बड़ा घंटा लगा हुआ है, जिसे मिंगन बेल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब भारतीय फॉरेन के नाम पर सिर्फ म्यांमार को ही जानते थे। ब्रिटिश राज के टाइम पर म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया का सबसे अमीर कंट्री हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ की हालत थोड़ी खस्ता है और मिलिट्री रूल यहाँ पर लगा हुआ है। हम इसकी बेहतरी की कामना करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है।